नमस्कार दोस्तों। कमला एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है, एकादशी तिथि 27 सितंबर 2020 को है और इसका आरंभ 26 सितंबर 2020 18:59 से चालू हो जाएगी और इसकी समाप्ति की तिथि है 27 सितंबर 2020 17:46 तक है। पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कृतवेय नामक का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुख प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त उत्पन्न हुआ कि तब से सब अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदी, 12 मास से अधिक मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होंगे। ये सुनकर अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सभी विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी से को निराहार रहती थी और रात को जागरण करती थी। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उसे पतिव्रता ने उनकी स्तुति की और विनय की, महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदी, मलमास के समान मुझको कोई दूसरा मास प्रिय नहीं। उसमें जो भी प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझ पर कोई वस्तु नहीं आती, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से किया, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मर सके। राजा की यह बात सुनकर भगवान वर देकर अंतर्धान हो गए। इस व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हुआ। इस प्रकार कमला एकादशी की कथा समाप्त होती है। दोस्तों, जिन पुरुषों ने या स्त्रियों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः।